समस्त शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, इस वीडियो में अपने बात करेंगे शिक्षकों के बारे में। शिक्षक एकता जिंदाबाद। आपको लास्ट के अंदर जो उपराष्ट्रपति जी है वो भी राजस्थान के शिक्षकों के समर्थन में आए हैं, बयान दिया है उन्होंने, और पूरे देश के शिक्षकों को इससे फ़ायदा होगा। अभिभावकों के अंदर भी जागृति आएगी, वो भी आपको सुनाएंगे। शिक्षक एकता जिंदाबाद। साथियों, ये नारा बहुत अच्छा लगता है जब अपने लगाते हैं, शिक्षक एकता जिंदाबाद। पूरा शिक्षक समाज एक होना चाहिए। नौहर के अंदर एक घटना हुई थी। हमारे प्रिंसिपल साहिबान थे और एक एडीएम साहब के बीच कोई किसी मुद्दे को लेकर के एडीएम साहब ने कोई फाइल वगैरह उठा ली थी, जहाँ प्रिंसिपल साहब को बैठने के लिए कहा था, ऐसा कोई मतलब। और उसमें शिक्षक जगत ने ये महसूस किया था कि शिक्षक का अपमान हुआ है। तो पूरे शिक्षक साथी, हमारे तृतीय श्रेणी के शिक्षक साथी उसके अंदर संख्या बल में सबसे ज़्यादा शामिल थे उस घटनाक्रम में। जब भी वो विरोध प्रदर्शन हुआ, धरना चला, तो उसमें लास्ट में जो कंक्लूजन निकला, उसमें एडीएम साहब को भी सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी पड़ी कि मेरा उद्देश्य शिक्षकों का अपमान करना कतई नहीं था। हमारा एक निवेदन, हमारे जो प्रिंसिपल साहिबान हैं, हमारे द्वितीय श्रेणी के साथी हैं, हमारे प्रथम श्रेणी के साथी हैं जो शिक्षक संघों के अंदर बैठे हैं, मेरा निवेदन उनसे है कि जब हम आपकी एकता के लिए एक हो सकते हैं, तो आप जब भी मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी या अन्य मंत्रीगणों से मिलते हैं, तो आप हमारे मुद्दे को भी, जो कि स्थानांतरण का मुद्दा है, हमारे मुद्दे को भी उठाएं। क्योंकि तृतीय श्रेणी शिक्षक कोई एलियंस नहीं है, कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं। 10 साल से उनके स्थानांतरण नहीं हुए हैं, पिछली सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और दूसरे जो वर्गों के, हमारे द्वितीय श्रेणी के जो साथी हैं, प्रथम श्रेणी के हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनके स्थानांतरण 5 साल में कई बार हुए। अगर ये कहें कि 1 साल में 2 बार स्थानांतरण उनके किए गए, तो इसके अंदर भी कोई दो राय नहीं है। उनके स्थानांतरण हुए, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षक जो हैं उनके साथ सरकार हमेशा भेदभाव करती आ रही है। तो आप लोग भी जब भी मंत्रीगणों से मिलें तो हमारी आवाज़ को आप ज़रूर उठाएं। शिक्षक एकता जिंदाबाद साथियों। और दूसरी बात अपने करेंगे, जो हमारे उपराष्ट्रपति जी ने शिक्षकों के बारे में कहा है। साथियों देखो, कुछ साथी तो हमारे जो कुछ साथी हैं हमारे से ही सवाल पूछने लग जाते हैं कि आंदोलन किए आपने, आपको क्या मिला। साथियों, तो हम तो आपके जैसे ही साथी हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं। आप हमारे संघर्ष को अगर सम्मान देते हैं तो अच्छी बात है। अगर हमारे से ही प्रश्न पूछते हैं तो हमारे पास तो यही जवाब है कि हमारे को भी कुछ नहीं मिला, ठीक है। लेकिन हम धरने प्रदर्शनों में शामिल रहे, सब जगह तृतीय श्रेणी जो स्थानांतरण है उसके लिए प्रयास किया। तो आप लोगों से भी निवेदन ये है कि जब भी मंत्रीगणों से मिलें, आप अपने स्थानांतरण की बात को ज़रूर रखें। और जो बात हमारे उपराष्ट्रपति जी ने कही है, आज वर्तमान हालात जो पैदा हो गए हैं, जैसे मोबाइल कंपनियां हैं, मोबाइल कंपनियों ने रिचार्ज बहुत बढ़ा दिए हैं। उदाहरण देकर मैं उसी मुद्दे पर वापस आऊँगा। तो आज क्या है कि पोर्ट टू BSNL एक तरह का अभियान चल रहा है, क्योंकि BSNL सरकारी कंपनी है। तो साथियों, आप लोगों को ये जान लेना चाहिए कि आज बहुत ज़्यादा देशभक्ति पैदा नहीं हो गई है हमारे देशवासियों में, कि वो देशभक्ति के कारण ऐसा कर रहे हैं। वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि रिचार्ज कंपनियों ने रिचार्ज जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, इसलिए देशभक्ति ये पैदा हो रही है। और ठीक इसी तरह से प्राइवेट स्कूल वाले भी यही करेंगे। जो लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों के अंदर ले जा रहे हैं, वो अब नशे की छोटी डोज दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। फिर वो बड़ी डोज देंगे आपको, ठीक है ना। फीसों की जो संख्या है, फीसों का जो अमाउंट है वो इतना बढ़ जाएगा, भारी भरकम हो जाएगा, जिसको आप देने में असमर्थ हो जाएंगे। और बाद में ये आंदोलन करेंगे कि बैक टू गवर्नमेंट स्कूल, ये आंदोलन चलेगा। लेकिन अभी भी अगर इस क्राइसिस से बचना है तो इसका रास्ता एक ही है, आप 1-2 साल के लिए प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चों को निकाल करके सरकारी विद्यालयों में पढ़ाएं। हाँ, कुछ कमियां हो सकती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो सकती है, तो उन चीज़ों को आप अपने स्तर पर भी हल कर सकते हैं। उसके लिए कोई ट्यूटर रख सकते हैं। आप भारी भरकम यहाँ फीस देते हैं तो आप बच्चे के लिए ट्यूटर रख सकते हैं, उसमें उतनी थोड़ी सी अपनी केयर को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आपका थोड़ी मेहनत लगेगी, आप सरकारी विद्यालय में जाकर के पूछ सकते हैं बच्चे की प्रोसेस। तो ये है, आगामी आंदोलन ये नहीं करना पड़े, तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सरकारी विद्यालयों में भेजें, सरकारी विद्यालयों से जुड़ें, सरकारी शिक्षकों का सम्मान करें। और हमारे शिक्षक साथियों से एक निवेदन है कि ये वीडियो सभी अभिभावकों के पास शेयर करें। जय हिंद साथियों। शिक्षक एकता जिंदाबाद।